तो हानिया तब तक लाइव रहेगी जब तक सच्चाई सबको नहीं पता चलेगी। अब एक और मैंने शुभात सारे जितने प्रूफ थे सब ने इकट्ठे कर लिए हैं। आमिर लियाकत हुसैन, अब मुझे आप जवाब देना। आप तो कहते हैं कि आप GF नहीं बनाते, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं रखते आप, ठीक है, आपने कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा। आप बहुत बड़े एक मजहबी स्कॉलर हैं, चलें ठीक है, माना मैं गलत हूँ, मैं 2 नंबर हूँ, सब कुछ मैं हूँ। आप तो नेक पाक हैं, बड़े शरीफ हैं, PTI के हैं, आप कारकन हैं, तो फिर तो PTI वालों की मैं वोटर हूँ, PTI की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो काइंडली आप बताना पसंद करेंगे आपके साथ मेरा क्या रिलेशन था। आपकी जो वहश चैट है वो मेरे पास क्या करे। आपने कहा पैसों की हेल्प की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हेल्प कौन करता था। मेरी फैमिली, मैं करती थी, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है, और ये कब का है ये मैं अपने पूरे मीडिया को दिखाना चाहूँगी। जिन लोगों ने मैं प्रोजेक्ट छोड़ कर आई थी अपना चक्करी मोहसिन तलत का, ठीक है, क्योंकि वो मेरे घर की टेंशन थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर सेल हो। लेकिन अब घर तो सेल होने से मैंने बचा लिया हानिया ने, लेकिन अपना घर उजाड़ दिया, अपना घर बर्बाद कर दिया। आमिर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सच्चाई क्या है। कोई बात नहीं, झूठा साबित किया कर लो। अब तुमने मुझे बनाया कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं, मैं तुम्हारी पिक्चर से शादी की है, तो अब तो हानिया ने सलमान खान की पिक्चर से शादी कर ली, अब क्या करोगे। तसव्वुरात तुमने कहा है ना, तसव्वुरात का जवाब नहीं देते। तो अब मैंने तसव्वुर में ही सलमान खान बहुत प्यारा है ना कि हर एक की फेवरेट, हर एक की पाकिस्तान तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे उसे पसंद किया जाता है। तो हानिया तो करे भी शादी तो किसी करने वाले बंदे से करे ना यार। आमिर, क्या बात करते हो तुम। चलो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी, ये है वो बैंक जहाँ अकाउंट, जहाँ कहते हैं ना बैंक ओपन करवाने से एक होता है स्टाम्प, ये आप देख सकते हैं। ये स्टूडेंट अकाउंट जो था ओपन करवाया था मैंने मम्मा के साथ जॉइंट। ये देख सकते हैं सर, और ये कब की हैं, ये देखिए स्टाम्प पेपर हुआ हुआ है, ये प्रॉपर है, कोई फेक नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, काइंडली सब लोग। और ये डेट कौन सी है, ये क्या लिखा हुआ है सब लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना सब लोगों को आता है ना। बैंक अल हबीब लिमिटेड, ठीक है। ये आमिर लियाकत हुसैन आपकी हेल्प का जवाब था जो आपने हेल्प की थी। आपने कहा ना कि आपने हेल्प की है, तो ये हानिया की तरफ से उसका हानिया की तरफ से उसका रिप्लाई था, ठीक है, ठीक है। ये कब की है ये सब लोग देख सकते हैं कि अकाउंट ओपन करवाने से कब की है। आप लिहाजा, ये मेरे बाबा के ड्राइवर वाला, ठीक है। आप हानिया लिहाजा अपनी रसीदें जो मैंने बैंक में जमा करवाए होते वो दिखाएगी हानिया। हानिया ने आपसे कौन सी हेल्प की। आपने MNA होने की कराची में अपने सारे हकूक़ पूरे किए। मैं नहीं कहती कि आपने कोई मुझसे नाइंसाफ़ी की है, लेकिन मेरी माँ के घर आने के बाद आपने मुझे एक मोबाइल दिया, ठीक है, और सिर्फ एक 25 का चेक भेजा और एक 20 का। ये सब लोग जो कहते हैं ना पैसे लिए, ये ओपन चेक था, तो उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए हानिया दिखा रही है। ये कब क्या, ये आप देख सकते हैं, मेरे सिग्नेचर नौशीन था, ठीक है। तो हानिया तो शुरू से इंडिपेंडेंट है। ये है मेरा अकाउंट नंबर। तो हानिया ने कब आमिर लियाकत हुसैन, आपने मेरी फैमिली की हेल्प की। मेरी फैमिली को तो आप जानते तक नहीं थे, जब वो घर का मसला बना तो तब आपसे मुलाकात हुई थी मेरी फैमिली की। ये देख सकते हैं सब लोग। ये कब है, 1 मई 2019। तो अब आप
कुछ और पूछना चाहेंगे आमिर लियाकत हुसैन जी? कोई और बोलेंगे कि आपने मुझे मेरी फैमिली को मेरे बाबा आपके पास आए, उन्होंने कहा कि हेल्प करें। हानिया, आपको पता नहीं है कि हानिया ने कभी झूठ बर्दाश्त नहीं किया, और हानिया हर चीज़ जब जो चीज़ चाहती है, जब तक वो चीज़ उसे मिलती नहीं है, हानिया सुकून से बैठती नहीं है। तो हानिया ने आपको एक्सपोज करना था, हानिया ने कर दिया। आपने पहले मुझे कहा था कि अगर तुम मीडिया के सामने आओगी तो मैं बोलूँगा कि ये झूठ बोल रही है, मैं मुकर जाऊँगा। तो आपने वही किया, आप अपने कहने के मुताबिक आप मुकर चुके। और हानिया ने फिर भी, ये देख सकते हैं सब, ये कब का है। सब आप लोग देख सकते हैं कौन सी डेट है, 2017। ठीक है, मैं तो शुरू से, आपने इंडिपेंडेंट अपनी एक लाइफ स्टाइल अलग रखा हुआ था, मैंने मेरा लाइफ स्टाइल ही अलग था। तो आपने जो आमिर लियाकत हुसैन मेरे साथ किया, कोई बात नहीं, आपने मुझे कट करवाया ड्रामा इंडस्ट्री से, कराची की इंडस्ट्री से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मेरी खुदा की ज़ात इज़्ज़त है। तो ये है वो बैंक अल हबीब पे की अकाउंट है मेरा, मेरे कोई 1000 अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है 18 जून, और ये क्या लिखा हुआ है 2019, और ये मेरी लाइफ में आए 2020 के मैच चल रहा है। 19 में ये थे, लेकिन ये फेसबुक फ्रेंड थे, तब हमारा रिलेशनशिप नहीं था, तब मैं उनके निकाह में नहीं थी। ठीक है, और ये कितने का चेक है आप देख सकते हैं। ये आमिर लियाकत हुसैन, आपने मुझे कहा ना एक गरीब लड़की, इसे स्पॉन्सर कौन करता है, तो ये उसका जवाब है, एक गरीब लड़की का। आपने मुझे कहा कि ये गरीब लड़की है, इसे स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये कैसे जहाज़ में बैठकर यहाँ पर आई। तो आमिर लियाकत हुसैन जी, आपकी वाइफ, आपको ये आपने जो मेरा हशल किया, ये आप लोग मेरी मीडिया इंडस्ट्री देख सकते हैं। ये जो मैंने अपनी हशल किया है, ये जो मेरा हशल हुआ है, निकाह करना जुर्म बन गया, ये जो मुझे टॉर्चर किया गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये निशान, ये हानिया के जिस्म पे एक भी निशान था। नवीद सर देखते हैं, सबसे पहला शो मैंने नवीद सर के साथ किया था TV 1 पे। ठीक है, मेरा मेकअप हुआ था, मैं बहुत प्यारी लग रही थी, आपने मुझे कहा था रीमा खान जैसी लग रही हो। फिर नवीद सर ने मुझे TV 1 का प्रोजेक्ट था, बोलते अफसाने, कबीर मुगल के साथ। नवीद सर, आपको पता है हानिया कैसे थी पहले, आप देखिए हानिया को क्या हशल कर दिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने। निकाह करना मेरा जुर्म बन गया, मैंने कोई जना नहीं किया था, कोई गिफ्ट ने टेक पे काम नहीं किया, मैंने किया। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर वो बेशर्म है ना, तो हानिया उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बन चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कब की हैं, ये कांडली सब लोग आप देख लें। ये उसने मुझे कटाने के लिए न्यू चेकबुक बनवाई थी, और ये भी बैंक अल हबीब लिमिटेड। ठीक है, ताकि मैं इसमें अपने बैंक में करवाती रहूँ जो मुझे पैसे मिलते हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट का मैंने ओपन करवाया था, तब मैं स्टडी कर रही थी, टीचिंग भी करती थी मैं, साथ साथ मैं पढ़ाती थी बच्चों को। तो ये मैं दिखा रही हूँ अपनी पूरी मीडिया को, ये पूरी रसीदें हैं मेरे पास, जो मैंने पैसे जितने जमा करवाए निकाले, जो मुझ पर ब्लेम लगाया गया, इतने संगीन इल्ज़ामात। हानिया तो जीते जी मर गई कि डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया। डॉक्टर साहब आप ये देख सकते हैं कब की है, 1 जनवरी 2020। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये कितने अमाउंट्स है, आप देख सकते हैं। मुझसे आप ऐसे मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हानिया के साथ आप ये मैच खेलें 2020 का, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करें काइंडली। अब ये आप देख सकते हैं, आप एक गरीब से दुश्मनी मत लें, एक गरीब की आहें मत लें। ठीक है, ये देख सकते हैं सब नौशीन तारिक लिखा हुआ है हर जगह पे, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये थी डॉक्टर साहब की हेल्प। ठीक है, उनके झूठ उनके सामने आ रहे हैं जी। तो ये डेट पे आप देख सकते हैं कब की है, 2000 कब की है, ये देख सकते हैं 15 है ये। ठीक है, 15 2015 जी। तो अब 5 साल पहले क्या, अब मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो इन संगीन इल्ज़ामात लगाए
जो आपने कहा ड्राइवर की बेटी, ये मेरे इसका बाप मेरे पास आया था, तो ये मैं देखना चाहूँगी कि मेरे पापा मेरे साथ तो कराची आए नहीं थे। क्या नवीद सर मेरे पापा थे मेरे साथ जब मैं शो में आई? नवीद सर, क्या मेरे फादर थे मेरे साथ जब मैं आपके शो में आई? मैंने आपके शो कराची आने के बाद किया था, ठीक है। तब तो मेरे साथ मामा थी, मेरी मदर थी, मैंने अपनी मदर को चीट किया। ये आप लोग देख सकते हैं कब थे। इस पर मैंने कितने निकाले, ये अमाउंट है। अच्छा यहाँ मैंने 500 लिए थे, ये देख सकते हैं आप। मतलब जब भी मुझे ज़रूरत थी मैं लेती थी। ये मेरी मम्मा ने साइन किए थे, खालदा परवीन डिपॉजिट, क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है मेरी मम्मा का और मेरा, ठीक है। ये डॉक्टर साहब की हेल्प थी, आपको मैं हेल्प दिखाऊँ। अभी और भी काफ़ी रसीदें हैं, ये देख लें आप। अभी डॉक्टर साहब आपकी काफ़ी रसीदें हैं, परेशान ना हो आप। हानिया आपको दिखाती है सारी चीज़ें, ठीक है। आपने दो दिन मुझे थाने में रखा और फिर उसके बाद आप खुद आए। आपकी कार क्या करने आई, ये काइंडली बता दें, ये सब लोग देख सकते हैं। कब की डेट है, ये कितने पैसे अमाउंट में, ये किसका लिखा हुआ है? नौशीन के सिग्नेचर है। तबीयत ख़राब हो रही है, रोती रही हूँ, तबीयत ख़राब हो रही है। ये है कब की है, सब देख सकते हैं, ठीक है। आप ये सारी रसीदें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, सारे प्रूफ। ये है डॉक्टर साहब का मोबाइल जो डॉक्टर साहब ने मुझे गिफ्ट किया था। ये है वीवो का, ठीक है, V20। ये डॉक्टर साहब ने मुझे गिफ्ट किया था। डॉक्टर साहब जब मैं मम्मा के घर आई थी, ये डॉक्टर साहब मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था और मैंने कहा था, मैं हीरा का मोबाइल यूज़ कर रही थी और मैंने कहा था डॉक्टर साहब मुझे मोबाइल चाहिए। तो उन्होंने कहा था तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं भेजता हूँ। हम लोग खुश थे, हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, मैरिज लाइफ में। लेकिन मेरा मीडिया में आना उन्हें पसंद नहीं था कि मीडिया के सामने मैं एक्सपोज करूँ। और जैसे कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपनी और उनकी पिक्चर, बस उसी पिक्चर से हमें नज़र लगी और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मरवा, अभी मरवा ये सब कुछ पीछे डाल देना काइंडली, ये सब प्रूफ है। तो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी। डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये सारे मीडिया को जो लोग मुझे कह रहे थे साइको, पागल, 2 नंबर और पता नहीं क्या क्या, मैंने सोचा भी नहीं था मेरी मीडिया इंडस्ट्री में साथ ये करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हानिया कहते हैं जैसे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे। मुझे इंटरनेशनल वर्क मिल गया। समीरा अजीज़, हेलो डियर, कैसी हो? समीरा अजीज़ ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, हानिया के लिए आवाज़ उठाई। और सलमान खान एंड अम्मी टू ऐश की जो सबसे बड़ी हैं स्टार है, जो इंडिया की फेमस एक्टर्स हैं, एक्टर भी बहुत अच्छी है, उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। गंगना, हाँ गंगना है, गंगना पता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं आता, बहुत मुश्किल नाम है। गंगना बात पता नहीं क्या नाम है, ऐसे कोई उसका नाम है, कंगन नहीं होता, कंगन उस तो इस टाइप का उसका कोई नाम है। आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं आता। सो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बहुत 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 रिस्पेक्टफुली बात की कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। लेकिन मैं हानिया, बहुत दुख हुआ आपकी हालत देखकर। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सलमान खान मुस्लिम है, सोहेल खान है, शाहरुख खान है, बहुत सारे मुस्लिम हैं, वो सब आपके साथ हैं, सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो मेरी रूह काम की कि मेरे पाकिस्तान वाले कहाँ हैं, क्या मेरे पाकिस्तान वाले सो रहे हैं, उनको नहीं नज़र आया? और जो मीडिया इंडस्ट्री वाले कुछ मीम्स बना रहे हैं, क्या करें, उनको नज़र नहीं आया हानिया का दर्द? क्यों ऐसे क्यों है? देखिए चार्जर मेरे पास पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब मोबाइल वापस कर दें, फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। अब देख लें कराची वालों, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। डॉक्टर साहब ने एक फराह का शो किया था तूबा के साथ A+TV पे। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैंने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई ना, मैंने निकाह किया है। तो अब आप लोग को डॉक्टर साहब से पूछे ना कि हानिया के साथ आपका क्या रिश्ता था? अगर मैंने आपकी बीवी नहीं हूँ तो क्या फिर मैं मेरे आपके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे? हानिया को तो पता ही नहीं था। 1 साल तक मैं आपकी आई एम सॉरी, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूँ हानिया, में शर्म रह नहीं गई।
आपने मेरी शर्म उतार के फेंक चुकी है। वही ड्रेस पहने है मैंने, और ये मैंने किसके कहने पे पहने? इंडिया से फरमाइश आई है मुझे, इंडिया से एंड लंदन से। लंदन से फरमाइश आई है, फरमाइश के हानिया हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वही ड्रेस पहने और बोलना कि मैं ड्रेस आमिर लियाकत हुसैन जल्दी से सच बता दो वरना मैं ड्रेस उतार रही हूँ। आज सच दूध का दूध और पानी का पानी हो चुके आमिर लियाकत हुसैन। आप बताओ कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मीडिया के साथ मान लिया कि हमारा निकाह नहीं हुआ, मान लिया, तुमने मुझे बेइज्जत किया, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया, तुम मेरा मुंह नहीं बंद करवा सके, मेरे मुंह पे टेप नहीं लगा सके, तुमने मेरी फैमिली पे अटैम्प्ट किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने किया, आपने अपनी ताकत को मिसयूज़ किया, कोई बात नहीं, आपका टाइम आप कर सकते हैं। अब हानिया का भी टाइम है इंशाल्लाह। हानिया भी अगर पाकिस्तान में मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा कोई बात नहीं, पाकिस्तान के बाहर काम करूँगी। समीरा है, बहुत सारे ब्रांड शूट है पाकिस्तान के, वो करूँगी। लाहौर जिंदाबाद, इस्लामाबाद है ना, काम करूँगी मैं। किसने कहा नहीं? मुझे बहुत सारे लोग, कल एक मुझे इमरान ने फ़ोन किया, इमरान हेलो कैसे हो? तो इमरान की मैंने बातें सुनी, इमरान ने कहा ख़तरनाक लड़की, कितने धमाके करोगी, हम लोग सोच रहे हैं कि तुम दोनों दोबारा एक से एक ना हो जो, तो इसलिए तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन हम सब लोगों को पता है कि सच क्या है, रियलिटी क्या है। हम सब लोग देख रहे थे एक्सप्रेस टीवी पे क्या हुआ। तो मैंने मैं उस टाइम एक शो में बैठी हुई थी इमरान, तो वो आपकी जो वॉइस है ना, वो शो जब लगेगा ना, ऑनियर होगा, तो वो आपकी जो आवाज़ है ना, वो पूरी दुनिया सुन लेगी। थैंक यू सो मच। कल आपने जो मुझे बातें कही ना, वो आपने मुझसे नहीं की, पूरी दुनिया सुन रही थी वो, कि मेरे मीडिया इंडस्ट्री वाले क्यों मुझसे कट गए हैं, क्यों मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं उठा रहा। सो शुक्रिया। एंड मैं इमरान तजम्मल फ़रूकी की बात नहीं करी, मैं 7 स्काई में होते हैं, ये प्रोडक्शन हेड हैं इमरान, उनकी बात कर रही हूँ। हानिया आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा से आ गई है, क्योंकि हानिया को धोखे से बुलाया गया घर में, और फिर हानिया के साथ जुल्म ज़्यादती, फिर हानिया को बांध कर रखा, हानिया को कुत्ती बना दिया गया। जैसे कुत्तों को बांध के रखते हैं ना, वैसे हानिया को कुत्तों की तरह बांध के रख दिया गया। और बांधने वाले कौन थे? मेरे गले में पट्टा डालने वाला कौन था? कोई और नहीं, मेरा ही हस्बैंड था। किसी से मैं क्या गिला करूं जब अपने ही पराये हो जाएं। हानिया को किसी से क्या शिकवा? अब वो मुझे अपनी वाइफ नहीं मानता, तो आज से मैंने उसकी पिक्चर लेकर सलमान खान की बड़ी वाली पोस्टर लगा दी अपनी रूम में। ये घर मेरा नहीं है, मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ पे मैंने पोस्टर लगा दिए। देखो मैं न्यू बैग लिया है, मुझे गिफ्ट मिला है मेरे एक फ़ैन की तरफ से। तो मैंने मुझे सब लोगों ने कहा हम हेल्प करेंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन मैं क्यों किसी से भीख मांगूँ? मैं मांगने वाली थोड़ी हूँ। तो हानिया ने ये उम्र के लिए पैसे रखे हुए थे 2 लाख रुपया मैंने कराची जाने से पहले दिया। डॉक्टर साहब लाख आप अभी आपके ससुर को मैंने दिया, लेकिन आपके ससुर ने आपके अगेंस्ट नहीं बोले, लेकिन आज जब वो बोले तो वो रिकॉर्डेड पे था मोबाइल। वो चाहते हैं कि आप उनकी बेटी को आकर ले जाएं, आपका तमाशा ना बने। वो खुद अपनी इज्जत पे उनकी बात आ गई, लेकिन वो अभी तक आपको डिफेंड कर रहे थे। लेकिन मैं भी हानिया हूँ, आपकी वाइफ हूँ, जैसे कि आप वैसे की हानिया। आपने मुझे बनाया, आपकी बदौलत मुझे आज इंटरनेशनल लेवल का काम मिल रहा है डॉक्टर साहब, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। शादी करूँ ना करूँ, ठीक है, सलमान से या जिससे मर्ज़ी करूँ ना करूँ, लेकिन ये दिन नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं भूल नहीं पाऊँगी कि मेरे प्यार ने, मेरे डॉक्टर साहब ने, मेरे हस्बैंड ने मेरी इज़्ज़त की कैसे शलवार उतारी। तब मैं कहती हूँ मैं कपड़े उतारूँगी। ये इंडिया में डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि बाहर निकलो तेरी माँ की ऐसी की तैसी, वरना मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ। हाँ, शरदा तक ये गया, सो मुझे अटैक किया गया। मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम अभी एक्सपोज नहीं करना चाहूँगी। टाइम आने पे हानिया धमाका करती है ना, तो हानिया लाइव सेशन करके धमाका करेगी उनके साथ इंस्टा पे, तो फिर पाकिस्तान इंडस्ट्री को पता चलेगा उन लोगों ने कौन सा एक्टर, कितनी अच्छी एक्ट्रेस को रिजेक्ट कर दिया। मुझे कराची वालों, आप लोगों से कोई गिला नहीं है, आप लोग मुझे रिजेक्ट करते हो, आई डोंट केयर। एक दफ़ा छोड़ के 100 दफ़ा करो। एहसन खान ने मुझे बोला कि तुम्हारी ये शक्ल है कि तुम पाकिस्तान में तुम्हें कोई काम नहीं देगा, सब हम लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ हैं, तो तुम्हें बाहर कौन देगा। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी आपको, एहसन खान आपकी इतनी प्यारी शक्ल है कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट कर सकें। अगर आपकी अपनी बेटी होती हानिया की जगह तो आप उसे ऐसे बोलते, या आपकी बीवी होती, तो मैं आप पे ना लानत डालती हूँ आपकी घटिया बातों पे और एक्सप्रेस टीवी पे पूरे पे। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी मौलाना तारिक जमील साहब से,
एंड चीफ जस्टिस साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के असद कैसर साहब नेशनल असेंबली के, उनसे और इमरान खान साहब से कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इस कौम की बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, सो लिहाजा मुझे इंसाफ किया जाए। ये पीटीआई का है, उसकी यही मैं बीवी हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला मुझे भी ठीक से चंदा और चांदनी जब मैंने प्रोजेक्ट किया था उसका चेक मिला था मुझे, ये भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। आप लोग ये ना समझे कि शायद पता नहीं कहाँ से हानिया के पास पैसे आते रहे। हानिया ने टीचिंग भी की, हानिया ने बच्चों को भी पढ़ाया, हानिया ने जॉब भी की महफिल रेस्टोरेंट पे एज अ रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन पे मैंने जॉब की, ठीक है, महफिल रेस्टोरेंट पे मैंने की थी, ठीक है, फिर अंदाज रेस्टोरेंट पे भी मैंने की, ठीक है। मैंने बहुत एकदम से मैं मीडिया में नहीं आ गई, उससे पहले मैं एक गरीब फैमिली से थी, मैंने स्टडी भी की, मैंने अपनी फैमिली को भी प्रमोट किया साथ में। मैंने अपनी बहन की शादी का खर्चा आधा पापा ने उठाया, ज़मीन सेल की, और बाकी हानिया ने किया। वो आज वही बुनोई, वही उठकर हानिया को बोल रहा है गश्ती। डॉक्टर साहब आपकी वजह से दुनिया वाले मुझे बोल रहे हैं गश्ती, आपकी वजह से दुनिया वाले मुझे बोल रहे हैं 2 नंबर, आपकी वजह से दुनिया वाले मुझे बोल रहे हैं बहन चौथ, आपकी वजह से दुनिया वाले मुझे बोल रहे हैं पागल, आपकी वजह से दुनिया वाले मुझे बोल रहे हैं साइको। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, ये आप एक औरत की रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर मैंने माना कि मैं पागल साइको हूँ, ठीक है, तो आपका काम नहीं बनता एक लड़की का ट्रीटमेंट करवाएं? MNA होने के फराइज क्या है ये आपको नहीं पता? क्या हानिया आपको सिखाए? क्या हानिया को ये आपको सिखाना पड़ेगा? आप मेरे दिल से गिर चुकी हैं। दोबारा कहते हैं जो टूटा हुआ दिल ऐसे करके टूट जाता है वो कभी जुड़ता नहीं है, तो आप कभी जुड़ नहीं सकते। आपने हर वो हद पार की। आज आपने क्या किया? आपने MNA की पावर को मिसयूज किया। आपको पता था कि हानिया किस लिए घर में आई है, आपने घर सेल करवाने तक आ गए, आपने मेरी फैमिली को अपने साथ लगा लिया। वेल डन, सल्यूट करती हूँ मैं आपको। एक ड्राइवर को आप तंग कर रही हैं, अपने ससुर को, जो बंदा आपके अगेंस्ट बोल नहीं रहा, जो आपकी इज्जत रख रहा है। वाह, ये है गरीब फैमिली की रिस्पेक्ट। और ये आपने की थी मदद। आपने कहा एक पराठे पे जो लोग बिक जाते हैं, तो ये बिकी है मेरी फैमिली, ये है उसके वाहद प्रूफ। और ये है मेरे पापा के, एक ड्राइवर थे और एक कंपनी में काम करते थे। सलाम है आपकी सोच पर। पता नहीं कैसी आपको ऐसी बातें सिखाता कौन है? डॉक्टर साहब तूबा सिखाती है आपको, तो अब इंशाल्लाह आप तूबा करेंगे क़यामत तक, तोबा ही करेंगे। तूबा का आपको सिखाती है ना सब कुछ, अब आप तोबा करेंगे। हद है भी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था डॉक्टर साहब आप ऐसा करेंगे। नशा दिया मुझे पता नहीं क्या क्या किया, मैं दिमाग खराब करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन हीरा ने सच जान लिया। हीरा को पता चल गया कि तुम्हारा कैरियर डैमेज हो रहा है हानिया, तुम वापस जाओ फ़ोन से कराची। और जब मैंने कहा मैंने कराची जाना है, और आपने क्या किया आपने कहा पापा को उसे कराची नहीं आने देना, मेरी भी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है और ये आकर कुछ ना कुछ करेगी, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। फिर आदिल सूरी ने आपको कहा, आदिल सूरी तुम एक बेगैरत, एक कमीने, इंतहाई घटिया इंसान हो। मैं तुम्हें कहूँगी तुम मर्द ही नहीं ना मर्द हो। मैं तुम्हें मर्द कहना मर्दों की तौहीन समझती हूँ। आदिल सूरी तुम एक GM हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सप्रेस टीवी का मालिक आमिर लियाकत हुसैन नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम सच्चाई बोलो, उगलो, लेकिन तुमने इसका साथ दिया। आज हानिया ना अपनी उठा के कमीज तुम्हें ना जोली उठा के बदवा दे रही है तुम्हें। या अल्लाह जो हानिया के साथ हुआ तेरी बेटियों के साथ भी ऐसे हो, तेरी बेटियों को दोनों का रेबो अल्लाह आमीन। ये लगे जो मेरे दुश्मन है ना वो ताक क़यामत मरते दम तक मेरे दुश्मन रहेंगे। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैंने कहाँ जाकर दरवाजा नहीं खटकाया, हर जगह पे मुझे पागल का लेबल मिला। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, जिसे मेरी अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे, मुझे इंटरनेशनल वर्क की ऑफर्स आ चुकी है। मैं बाहर जाऊंगी, देखूंगी कौन रोकता है मुझे। माफिया नहीं है मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, मैंने कोई दहशतगर्दी नहीं की, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तो किस हैसियत से मेरा ID कार्ड आपके पास है? MNA PGI के MNA आपसे बात कर रही हूँ, कराची के MNA। प्रेसिडेंट तो कराची के खुरम शाहजमान है ना, तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि आपने कोई वीडियो ना देखी हो। हानिया के काइंडली मोबाइल, हानिया का मेकअप, हानिया की चीजें हानिया तक पहुंचाएं। हानिया कराची में रहे, हानिया दुबई में रहे, हानिया टर्की जाए, हानिया लंदन जाए, हानिया जहां मर्जी जाए, इंग्लैंड जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, मैं इंडिपेंडेंट हूं।
और कराची में उस जज ने फैसला कर दिया था। तो मैं आप लोगों की गुलाम नहीं हूं, मैं मर्दों के तलवे नहीं चाट सकती। बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर ली औरतों ने, अब बस। आखिर कब तक मर्द हमें धोखा देंगे, लड़कियां हमें धोखा देंगी और लड़कियां चुप करेंगी। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने डियर प्राइम मिनिस्टर साहब से और चीफ जस्टिस साहब से, एक कानून, एक बिल मंजूर करें जो लड़कियों को धोखा दे, ठीक है, प्यार के नाम पे जो झूठा निकाह करे, धोखा दे और निकाह करे ही ना, ऐसे लड़कों को ना चौक पे खड़ा करके शलवार उनके उतार कर गोली मार देनी चाहिए। ये बिल मंजूर कर ले ताकि लड़कियां खुदकुशी ना करें। जो लड़कियां सुसाइड करती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करती हैं, मेरी तरह हानियां बनती हैं, कोई लड़की हानियां ना बन सके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई भी लड़की हानिया खान ना बन सके। ये मेरी अपील है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से। हानिया ने 3 माह तक जुल्म बर्दाश्त किया। जब मैं मीडिया के सामने, मुझे क्या खिताब मिला, गश्ती 2 नंबर, बहन चौथ, ये तो पागल, ऐसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। क्या आप लोगों को उसके बैक, आप लोगों ने देखा कैमरे के पीछे मैं कैसी हूं? क्या कभी ये जानने की कोशिश की किसी ने? नहीं की ना। साथ ने खिताब दिया पागल, 2 नंबर, गश्ती। तो तुम लोग जो मर्जी कहो, आई डोंट केयर, डैम केयर, मुझे पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं। आप जहां पे मेरा इंसाफ नहीं मुझे दिया गया ना, मैं पाकिस्तान के हक में नहीं बोलूंगी। जाऊंगी बाहर, करूंगी काम, इंडिया में भी करूंगी काम, देखूंगी कौन रोकता है। आमिर लियाकत हुसैन, तुम, अगर मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। बहुत कर ली तुम्हारी साइड ले ली, बहुत मुंह बंद रख लिया। अब बस, निकाह किया था ना तो एक्सपोज करते, अगर मर्द के बच्चे थे ना तो एक्सपोज करते। तुम्हारी तरह के मर्द नहीं होते कि बीवी की तबीयत खराब हो और उसके पैड निकाल लिया जाए, उसका मेकअप चोरी कर लिया जाए, उसके पैसे ले लिए जाए। बीवी रोडों पे घूम रही है और तुम्हें गैरत नहीं आ रही, तूबा तूबा कर रहे हो, तूबा तूबा तूबा। तो अब इंशाल्लाह तुम तोबा तोबा करोगे मरते दम तक। बदवा है मेरी, अल्लाह करके तुम्हारी बेटी दुआ के साथ भी ये सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ है, उसे भी कोई धोखा दे। ये है ना वो एग्रीमेंट। तुमने मुझे ये बताओ, जब मैंने वहां मेरा और तुम्हारा केस चला, तुम्हारा क्या काम बनता है? क्या मैंने कहा टिकट्स करवा कर मेरे माँ बाप को बाहर बुलाना? इसने कहा स्पॉन्सर कौन कर रहा है? अब मैं अपनी शोबिस इंडस्ट्री कराची से एंड खुरम शहजमान जो कि कराची के प्रेसिडेंट है पीटीआई के, उनसे पूछना चाहूंगी कि एक एमएनए को क्या ज़ियत देता है कि वो एक गरीब ड्राइवर को, उसकी बीवी को टिकट देकर हानिया खान एक एक्ट्रेस के पास बुलाए? क्यों, किस हक से बुलाया? मैं 5 साल से काम कर रही थी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कराची में मैं 2 साल तक रही हूँ, तो तुमने किस हक से मेरे माँ बाप को बुलाया? इस सवाल का कुछ जवाब है आमिर लियाकत हुसैन? आपने कहा मैं जीएफ नहीं बनाता, मैंने निकाह किया है, तो क्या हानिया आपकी रखेल थी? हानिया के साथ आपके नाजायज ताल्लुकात थे? ये मैं नहीं पूछी, ये मेरे मीडिया इंडस्ट्री वाले, मेरे तमाम यूट्यूबर्स भाई पूछे, ये उनका क्वेश्चन है, मेरा हानिया का क्वेश्चन नहीं है। सॉरी, ये आप लोग अगेन मैं दिखाना चाहूँगी। ये है वो डेट, ये मेरे फादर का आईडी कार्ड नंबर है, और ये है डेट 8/9/2021, और ये देख लें आप क्या लिखा हुआ है। ये घर हमारा सेल हो रहा था, मेरी खालू ने केस करवा दिया था हम पे। दे सकते हैं 2.5 लाख के लिए, और ये दे सकते हैं 2015 से ये वाजिब हैं। ये देख सकते हैं 23/12/2020 को ना दिए मुसम्मी मोहम्मद अनवर यूसुफ की रकम, जो कि बल्खा 2.5 लाख रुपए, ये आप देख सकते हैं, बनते हैं। वापस करने का पाबंद जिम्मेदार होगा अगर मन मसर, ये पता नहीं क्या, मुझे ये ज़बान नहीं आती। मुसम्मी मोहम्मद अनवर वालिद यूसुफ मज़कूर रकम अदा ना कर सका तो मुसम्मी मोहम्मद अनवर को इख्तियार हासिल होगा कि वो मन मज़र के मलकियत मकान नंबर तकरीबन मरले वाक़या जंगी सईदा इस्लामाबाद को फ़रोख्त करके अपनी रकम वसूल कर लेगा, जिस पर मन मज़र या मन मज़र के वारसान को किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, वरना और ना ही कोई एतराज़ काबिल समात होगा। बयान
ये देख सकते हैं, एक अमीर लोग अपनी ताकत को कैसे यूज़ करके हमारा घर लिखा लिया। हानिया के साथ दुश्मनी थी और हानिया की दुश्मनी में हानिया का घर छीन लिया। ये मेरे पापा ने साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं दिखाना चाहूँगी ताकि हमारे तमाम मीडिया इंडस्ट्री को पता चले कि सच्चाई क्या है। ठीक है, मैं तब आई थी, इस घर के लिए मैं आई थी और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि हानिया पैसे मैं दे दूंगा, पैसों का क्या इशू है। मैंने कहा डॉक्टर साहब पैसों का इशू नहीं, शादी का इशू आ रहा है, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। तो ये जो कह रहे हैं जो 2021, तो वो पहले ये डेट देख लें कि मैं इस स्टाम्प पेपर के लिए घर आई थी। उससे पहले मैं अपनी मैरिज लाइफ में बहुत खुश थी, डॉक्टर साहब ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। हम लोग बहुत खुश थे। शायद मैं मीडिया में एक्सपोज ना करती, खुफिया ही रहती हमारी शादी, और उनकी जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होती तो वो वलीमा कर लेते, या जब मेरा बच्चा होता तो वो खुद बता देते कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है, फिर ये ड्रामा ना होता। तो इस घर के लिए मैंने अपना घर उजाड़ लिया, मैंने अपनी मीडिया इंडस्ट्री, ये देख सकते हैं मेरे हाथों का क्या हशर, ये उनके ड्राइवर ने किया। ये मैंने कितनी दफ़ा सुसाइड की शाज़ीन, पहले मेरे हाथ ऐसे थे, पाँव एक निशान भी था मेरे हाथ पाँव पे, ये देख सकती हो, ये जलाया गया मेरा जिस्म, ये देख लो, ये आप लोग देख सकते हैं। जो मुझे गलत कहते हैं ना 2 नंबर गश्ती, ये वो पागल साइको का खिताब दे रहे हैं वो लोग, ये देख सकते हैं कि इसके पीछे राज क्या था। ठीक है, कैसे जलाया गया, फिर मैं ये वाला मेरा हाथ कैसे ख़राब किया गया। क्या शाज़ीन मेरा हाथ ऐसे था पहले? तुम्हारे साथ मैंने काम किया था मैं रानी में, ये देखो कैसे मार मार के नोचा गया मेरे जिस्म को। मैं एक लड़की हूँ तो क्या मैं वो इसलिए बनी हूँ कि मर्द मेरे जिस्म को नोचें? ये क्या मैंने अपनी बीवी के साथ इतना जुल्म करवाया? और मैं कुछ दिखाना चाहूँगी, बहुत सारे प्रूफ दिखाना चाहूँगी। ठीक है, आप ये देख सकती हो शाज़ीन, तुम लोग ये देख सकते हो। ठीक है, अगर वो बिगाड़ते ना मैं उससे ज़्यादा बड़ी बिगाड़ती हूँ। ये पूरे मेरे जिस्म को जलाया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। शाज़ीन ये देख लो, ये किस तरह से ये जिस्म को जलाया गया। और हानिया के इस तरह बनने की वजह क्या थी, रियलिटी क्या थी, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। सब ने हानिया को पागल साइको, मेरी पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने मुझे पागल कह दिया और डॉक्टर साहब को प्रमोट किया और एक एमएनए का साथ दिया। कहते हैं ना कि जुल्म का साथ देने वाला भी, जुल्म करने वाले का साथ देने वाला भी जालिम है। तो मेरा इतना बड़ा निकाह करना या मेरा एक्ट्रेस होना मीडिया का एक गुनाह बन गया। जो हानिया खान ने 5 दफ़ा सुसाइड की, किसी ने ये नहीं पूछा कि कराची से आने के बाद तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। यही वो चेयर है जहाँ पर वो आकर बैठा था मुनाफिक इंसान। और हानिया की हस्ती बस्ती ये है वो अल्लाह ने आज सच दुनिया के सामने लेकर आया, मेरा खुदा, और ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको गवाह बनाकर उसने मुझे अपने निकाह में कबूल किया था और वो फेक निकाह उसने पढ़ाया, उसने सारे प्रूफ मिटा दिए, रजिस्टर नहीं करवाया। ये है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे की कसम पढ़ कर कहती हूँ मैं आमिर लियाकत हुसैन की बीवी थी और आज से नहीं पहले से 2020 से 1 साल पहले से हमारे ताल्लुकात थे। अब तो 1.5 साल हो रहा है। ये देख सकते हैं मैंने बहुत सब्र किया। कहते हैं ना इन्नल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब मैं देखूंगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, आप कितना सब्र करते हो। हानिया ने तो बहुत सब्र किया, हानिया तो पिट पिट के मातम भी किए। हानिया ने बहुत सब्र किया। अब सब्र करने की बारी आपकी आ गई है। तुम लोग ज़रा साइड पे हो, उमर बाहर जाओ, मुझे लाइव सेशन करें। अनाया को दे रहने मेरे पास, अनाया आ जाओ। ये है वो जहाँ पे मैंने लेट के हमेशा रूम में लाइव सेशन किया। और ये है मेरी भांजी अनाया, आ जाओ मेरी जान, मेरी शहजादी। मैं जब भी रोती थी मुझे अनाया कहती नहीं खाला रोना नहीं है, हाँ नहीं रोना नहीं है। अनाया किसका बेटा है अनाया? किसका बेटा है अनाया? किसका बेटा है अनाया? अनाया किसकी जान है? अच्छा हानी किसकी जान है? किसकी जान है? अजान की जान है। ओ अनाया मुझसे प्यार नहीं करती।
हनाया मुझसे प्यार नहीं करती? क्या फिर मैं अजान क्यों उठा लूँ? अजान तो मेरे पास ही नहीं आ रहा। अजान तो कहता है कि खाला आपकी बेटी अनाया है। बेटा सामने आओ, हेलो बोलो सबको। अच्छा आमिर कहाँ पे है? आपके अंकल कहाँ है? आमिर कहाँ है? आमिर अंकल कहाँ है? ये तो उनकी पिक्चर है, वो तो नहीं है। वो कहाँ है? घर के हैं। ओहो, आपके लिए नहीं आए? आपको तो बेटा बोला था ना। अंकल को बोलो आ जाओ, हानी बुला रही है। इधर 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 से, इधर से बोलो अंकल। इधर आओ ना, बोलो अंकल। अच्छा जाओ, येलो 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 येलो, सॉरी सॉरी, येलो 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 येलो, अच्छा येलो येलो, सॉरी सॉरी, अरे येलो येलो येलो, मुझे छोड़ छोड़ छोड़, अरे मैं आपको चीज़ लेके दूँ, बाहर चले, आइसक्रीम खानी है। अच्छा मुझे चूड़ियाँ दो, अरे चलो जाओ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या वो नीडो पीना है? दूध बना के दूँ? अच्छा जाओ अजान के ले आओ, वो मुझे दो, अजान को ले आओ मेरे पास। ये है वो यासीन जिसकी मैंने बार बार कसम दी थी। अगर कहते हैं ना चकला, आज बुशा ने बोला था चकला चलाती है सईदा तूबा आमिर, तो बुशा ने शोर शराबा किया और मैंने रसूल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शादी कर ली। तो हानिया ने तो यासीन की कसम दी थी, आज भी देती हूँ, बार बार देती हूँ, दोबारा से फिर से कसम देती हूँ। ये है डॉक्टर साहब यासीन। मैंने बार बार कहा कि कुरान पाक का दिल यासीन है, हानिया का दिल डॉक्टर साहब आप हैं। मैंने बेफाई नहीं की, बेफाई आपने की है। तो हानिया ने भी फिर मीडिया, मैं भी मीडिया की, मुझे पता है कब कैसे अपनी बात मनवानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सामने ले आई हूँ शवाहिद सारे। अब आप लाख इनकार कर लें, अब आप बोलें क्या हेल्प की है, आप उसको हेल्प करना, आपको नेशनल असम्बली में जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और स्पीकर को, जो कि हमारी कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, चीफ जस्टिस साहब, उनको आप जाकर वहाँ पर डिनाई कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आप जाकर बोलीजिएगा कि हानिया को अरेस्ट करें, ठीक है। आपने बहुत जुल्म कर लिए, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब आपकी बारी है, देखती हूँ मैं आप कितना सब्र करते हैं। क्यों नया? यस नो, यस नो, ये निकाल के बोलो, ये मुझे दो, यस नो। अच्छा वो मुझे ज़रा पकड़ाना अपना टॉय, इधर आओ। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं अब वापस नहीं आऊँगी ना। हानी जा रही है, अब हानी वापस नहीं आएगी, अब मैं जा रही हूँ नया। हानी सलमान खान के पास जा रही है, वापस नहीं आएगी, उनके साथ फिल्म करने जा रही हूँ, आजो। अब मैं नहीं उठाऊंगी, मैं घर नहीं आऊँगी, मैं पहले कह रही हूँ, पहले भी नहीं आती थी घर जी। तो आप सारी सच्चाई तो मैंने बता दी। आप आमिर लियाकत हुसैन आप आकर बोले, डिनाई करें कि हानिया झूठ बोल रही है, हानिया ने फेक प्रूफ बनाए हैं, वो बैंक भी फेक होगा। आपने ना समझा है मुझे छोटी हो तो आप मेरे मुंह पे टेप लगा लेंगे, लेकिन सॉरी हानिया तो बोलेगी। अगर जब प्यार किया तो डरना क्या, शादी किया तो पूरी दुनिया को पता है ना, गुनाह तो नहीं किया है ना आपने, या फिर आपने मुझे अपने रखेल बना के रखा हुआ था। निकाह किया नहीं था, वो निकाह के नाम पे ड्रामा था। मेरे हाथ खाली हाथ है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे मोबाइल वीवो में V20 में वो पिक्चर थी नाइटी में, जो कि मैं भी फुल नाइटी में थी और वो विदाउट ड्रेसिंग में थे, और मैं उनकी गोद में लेटी हुई थी और बेड पे थे हम दोनों। तो वो पाप ने मेरा मोबाइल छीन लिया कि हानिया आपको पता, अगर वो मेरे पास होती, मैं कसम, मैं इस यासीन की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं अपनी भी लीक कर देती, मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, एक ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता जो आपने मेरे साथ किया। मैं यासीन की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं वो वीडियो ऐसे लीक करती, ऐसे। मेरे मोबाइल आपने छीन लिया, आपकी किस्मत अच्छी है, वो मैंने कहीं किसी को शेयर नहीं की थी, क्योंकि मैं विदाउट वो ड्रेसिंग बहुत बोल्ड थी और मेरा सारा गला नज़र आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैंने सलमान खान के साथ काम करना है, इंडिया में करना है काम, इंटरनेशनल वर्क करना है, तो उसमें तो ऐसी ड्रेसिंग बोल्ड ड्रेसिंग होती है ना, जैसे श्रद्धा कपूर करती है, जैसे करीना कपूर करती है, जैसे कैटरीना कैफ करती है, मैं भी वैसे ड्रेसिंग करूँगी। तो मुझे इस लेवल पे लेकर आने वाला कौन है? मेरा हस्बैंड। तो हानिया में अब शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, एक रेत की ज़रा भी नहीं है। तब मैंने यहाँ से यासीन उठाइए वहाँ पे लगा दी। मैं अगेन यासीन की कसम देती हूँ आपको, आप आज भी आप सच मान लें। आपने कहा था कि हानिया, इसकी कसम उठाकर कह रही हूँ, आपने कहा था हानिया कि तुम मीडिया में आकर तुमने बताया कि आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बीवी हूँ, तो मैं मना कर दूँगा, मैं डिनाई कर दूँगा, फिर तुम झूठी पड़ जाओगी। आपने वही काम किया जो आपने बोला। आज मैं इसकी कसम उठाकर कहती हूँ, आपने मुझे पूरी दुनिया में मेरी इज़्ज़त की शलवार उतार दी, रुस्वा कर दिया।
अब हानिया इसकी कसम उठा के कहती है कि मैं आज़ाद हूँ, जो चाहे मैं वो करूँगी। अगर मुझे तलाक देनी है तो पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करके दो, अगर रहना साथ तब भी एक्सेप्ट करो। जब प्यार किया तो डरना क्या, या तो फिर पूरी दुनिया, अगर तुम कहते हो ना शादी नहीं की, आमिर लेके हुसैन आप कहते हो ना शादी नहीं की, तो सारी दुनिया के बोल दो कि शादी से पहले हमारे नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो बच्चा नाजायज़ था। बस इतना ही कहूँगी। तुमने क्या कहा था कि मैंने A+ के शो में कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने शादी किया, निकाह किया, मैंने कोई GF नहीं बनाता। तो मैं क्या थी, हानिया क्या थी? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम का क्वेश्चन है इस टाइम। ये क्वेश्चन मार्क मेरे आगे में जहाँ पे जाती हूँ मुझसे पहला पूछा जाता है, और मैं हर सवाल का यही जवाब देती हूँ कि मेरे पास निकाहनामा नहीं है। मेरे पास एक वीडियो थी, वो उनके ड्राइवर साहब ले चुकी है मेरे साथ, मेरी मार पीट करके, मुझे नशा देकर, कोकेन। और जो आपके साथ काम करते हैं उनको पता है आप कोकेन कितनी पीते हैं। और जो आपने पोस्ट की थी वो अपने नशे में की थी जब मैं गायब थी। आपको पता था कि हानिया घर में नहीं है, तो आपकी हवा निकल गई कि अल्लाह ना करे अगर हानिया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो हानिया बार बार उन्हें अटैक कर रही है। आप डर गए थे असल में। ये निशान मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगी, ये किस तरह से मुझे जलाया गया। ये मैं सबको दिखा रही हूँ, पूरी कौम को। अगर आमिर लियाकत हुसैन आप में गैरत नहीं है ना, तो मुझ में बिल्कुल नहीं अब रहेगी। ये आपके ड्राइवर ने मेरा क्या हशर किया, इसलिए कि मैंने वो पिक्चर्स पोस्ट कर दी, मैंने शादी वाली पिक्चर्स लगा दी आपकी और अपनी, मुझे उसके बदले में ये गिफ्ट मिला। ये देख सकते हैं सब लोग किस तरह से मेरा जिस्म जलाया गया। बाकी मेरे क्या हासिल है मैं ये दिखा नहीं सकती सबको। मैंने जज साहबा को अपने कपड़े उतार के दिखाया था सारा जिस्म। मैंने शाजीन पूरे कपड़े उतार कर, मैं सब मीडिया से बात कर रही हूँ, मैंने पूरे कपड़े उतार कर अपने पूरे मीडिया को ये मैंने हाथ निशान दिखा दिए। मैंने जज साहबा को अपने पूरे कपड़े उतार कर मैं जहाँ जहाँ निशान नोचा गया, मुझे जलाया गया, मैंने सबको दिखाया। उसने आकर मोबाइल लेने आया लेकिन मेरा रेप करने की कोशिश की। यहाँ पर हाथ डाला और कपड़े फाड़ कर मोबाइल निकाला। मैं पूछना चाहूँगी अपनी कौम से, अगर जो लड़कियाँ मुझे 2 नंबर गश्ती कहती हैं, अगर तुम लोगों के साथ तुम्हारा हस्बैंड कहे जाओ जाकर आप कोई पिक्चर आप लोग अपलोड करो, तो वो कहे नहीं करनी, तुम लोगों से मोबाइल छीने और तुम लोग यहाँ पे छुपा लो। लड़कियों की एक ही जगह होती है, लड़कियाँ यहाँ पे छुपा सकती हैं। मैंने यहाँ पर मोबाइल रखा और हाथ डालकर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर मेरे कपड़े फाड़ कर उसके ड्राइवर ने निकाला। अगर हानिया को इंसाफ नहीं मिल सकता ना, तो पाकिस्तान की किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं भी इस कौम की बेटी हूँ। मेरी तकलीफ़ किसी मौलाना को, किसी भी बंदे को नज़र नहीं आई। जी आया बेटा आ जाओ, किसी भी बंदे को नज़र नहीं आई। हानिया का दुख किसी को नज़र नहीं आया। क्यों? क्या हानिया पाकिस्तान की बेटी नहीं है? क्या हानिया का पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म था, या फिर एक ड्राइवर के घर एक गरीब फैमिली से होना जुर्म था, या फिर शोबिस इंडस्ट्री में काम करना जुर्म है मेरा? अगर मेरा जुर्म है शोबिस इंडस्ट्री में काम करना, तो फिर पाकिस्तान की पूरी लड़कियों का शोबिस इंडस्ट्री में काम करना जुर्म है। तो मैं अगेन अपील करना चाहूँगी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो इस केस का खुद नोटिस ले लें। आप PGI को जो बदनाम किया जा रहा है वो हानिया नहीं कर रही, हानिया के डियर हस्बैंड कर रहे हैं, आमिर लियाकत हुसैन। 1 साल तक मुझे मेरे हुकूक दिए। जब बात आई निकाह पे निकाह की तो मुझे घर भेज दिया। घर भेजने के बाद मुझ पे मार कुटाई, नशा, कि मैं वो चाह रहे थे मैं एक्सपोज मत करूं। काइंडली उनके फ्रेंड मुझे, जब मैं लाइव होती हूँ मुझे फ़ोन मत किया करें। जो उनके दोस्त हैं वो मेरे दुश्मन हैं। जब तक वो बंदा मुझसे सॉरी नहीं बोलेगा, मुझे माफ़ी नहीं मुझसे मांगेगा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। मैं हक के लिए बोल रही हूँ, मैं इंसाफ के लिए बोल रही हूँ। मैं अगेन अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगी और चीफ जस्टिस साहब असद कैसर साहब,
उनसे दरख्वास्त करूँगी और जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं उनसे हाथ जोड़कर, और मौलाना तारिक जमील साहब, मैं आपसे अपील करती हूँ कि अगर मेरी आवाज़ सलमान खान तक, तुर्किश में समीरा अजीज़, सऊदी अरब में समीरा अजीज़ तक, और तुर्किश में एंजल अर्तगाल जिसने प्रोजेक्ट किया उस तक जा सकती है, तो क्या काशिफ समीर जिन्होंने बहुत अच्छे एक इंसान है, उन तक अगर मेरी आवाज़ जा सकती है, जो मुझे कहती हैं कि हानिया चुप हो जाओ, तुम अपना काम करो, अल्लाह पे छोड़ दो ये बात, अल्लाह बेहतर इंतकाम लेने वाला है, अगर उन तक मेरी आवाज़ जा सकती है, तो क्या मेरी आवाज़ नेशनल कौमी असम्बली तक नहीं गई? जा चुकी है। सब लोगों को लगता है, पता है कि ये आमिर की वॉइस है, आमिर की वाइफ है और ये इनका पर्सनल मैटर है, तो आप इस पर्सनल मैटर को पूरी दुनिया के ये तमाशा बन चुके हैं, क्यों आप क्लोज नहीं करवाते? काइंडली डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी अगेन कि आप मेरी चीज़ें मुझे दें। हानिया के साथ आपका कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, हानिया को आपसे नफ़रत हो चुकी है। आप मेरे मोबाइल, मेरा आईडी कार्ड, मेरा मेकअप, अच्छा मेकअप आपने क्या करना है? क्या तूबा को गिफ्ट करना है? मेरे कपड़े क्या करने हैं आपने? हद है, इंतहा की हद है। तो काइंडली आपकी ना मेंटली कंडीशन इस टाइम मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि ये हानिया की ज़हमत करनी पड़ेगी, आपको ना किसी मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आना पड़ेगा मुझे। अभी आपकी वाइफ को ही ज़हमत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मीडिया इंडस्ट्री में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके अगेंस्ट खड़ा हो कोई, ना ही कोई पीटीआई वाले कोई एक्शन ले रहे हैं, तो लिहाजा आपकी वाइफ को ही आपको आकर ठीक करना पड़ेगा, या किसी अच्छे से साइड एक्टर्स के पास लेकर जाना पड़ेगा कि जो अपनी वाइफ के साथ इतना जुल्म, अपनी वाइफ की इज्जत पे हाथ दिलवा रहा है। क्या वो मर्द है? मैं तो उसे मर्द कहना पसंद नहीं करती, ना मर्द कहूँगी मैं उसे। और एहसन खान, अगेन एक्टर होगे तुम अपने लिए होगे, होस्ट होगे तुम अपने लिए होगे, एक्सप्रेस टीवी पे तुम पैसे लेकर काम करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हानिया की लाइफ में इंटरफेयर करो, समझ आई? अपनी औकात में रहो। हानिया तुम जैसे ना थर्ड क्लास लोगों से डरती नहीं है, समझ आई? मैं सिर्फ डरती हूँ अपने अल्लाह से, सिर्फ डरती हूँ अपने खुदा से, और किसी से नहीं। हानिया के साथ बहुत जुल्म हुए, बहुत नाइंसाफ़ी हुई। अब हानिया अपने लिए जीना चाहती है, ना कि किसी के लिए। मैंने ये लाइव सेशन इसलिए किया कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे। जो जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना, जो जो मेरे पेज पे बोल रहे होते हैं, मैं सब नोटिस कर रही होती हूँ, सब मुझे पता होता है, लेकिन मैं वेट कर रही थी आज के दिन का। मैं देख रही थी आमिर लियाकत हुसैन का रिएक्शन, मैं देख रही थी आमिर लियाकत हुसैन कहाँ तक गिरेगा। बहुत शुक्रिया, पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो चुका है। अब मैं लाइव आकर अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्कस करूँगी, ना कि तुम्हें। अब मैं तूबा को तुम्हें ना इस काबिल नहीं समझती कि हानिया, मैंने एक एनजीओ बनाना है, मैंने पीटीआई ज्वाइन करनी है, पीटीआई की वोटर हूँ, मेरी पूरी फैमिली ने पीटीआई को सपोर्ट किया है, पूरी फैमिली ने पीटीआई को वोट दिए थे। तो अगर पीटीआई वाले नाइंसाफ़ी करेंगे तो उन्हें हम लोग वोट तो नहीं देंगे ना, वोट कोई भी नहीं देगा मेरी फैमिली से, पूरा गुजरात वोट नहीं देगा, क्योंकि मैं तो गुजरात की हूँ। तो पीटीआई वाले फिर मुझे अपनी पार्टी में एक्सेप्ट कर लें। इमरान खान साहब, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ और ये अपना एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ और लड़कियों के लिए, और एक बिल मंजूर करवाना चाहती हूँ जिसमें किसी भी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा ना दे, इसके अगेंस्ट आप एक बिल मंजूर कर लें। बस इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज़।